नमस्कार दोस्तों। आज सारी दुनिया कोरोना के आतंक से सफ़र कर रहा है। हर कहीं मानो नॉर्मल ज़िंदगी थम सा गया है। चारों ओर त्रास डर का माहौल है। तो आज की वीडियो में बात करने जा रही हूँ उस मूवी के बारे में जो रिलीज़ हुआ था 2011 में और जिसका नाम है कॉन्टाजियन, जिसकी मीनिंग है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वायरस या डिजीज़ ट्रांसफ़र होना नज़दीकी संपर्क के कारण। मूवी देखकर आप लोगों को लगेगा कि कोरोना का भविष्यवाणी 2011 में ही हुआ था, क्योंकि इस मूवी का स्टोरी लाइन ठीक आज के कोरोना वायरस के सिचुएशन से मिलता है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी में एक बेथ नाम की महिला होती है जो हांगकांग में बिजनेस ट्रिप पे होती है और उसकी मुलाकात उसकी एक्स बॉयफ्रेंड से हो जाती है और होटल पर टाइम स्पेंड करती है। 2 दिनों के बाद वो अपने घर यूएस जाने के टाइम पर एयरपोर्ट में उसको एक्स बॉयफ्रेंड कॉल करता है और उसी टाइम बेथ को खांसी शुरू होती है। बेथ वापस घर आती है। बहुत दिनों के बाद बेथ को देखकर उसका 6 साल का बेटा खुश हो जाता है और हक करता है। इसके बाद मूवी में दुनिया के कई सारे जगह पर आदमी लोग बीमार पड़ते दिखाई देंगे और उधर बेथ का 4 दिन के बाद हालत ख़राब हो जाती है और बेथ बेहोश हो जाती है और बेथ के हस्बैंड मिच बेथ को जल्दी करके हॉस्पिटल में दाखिल कर देता है। पर कुछ टाइम के बाद बेथ मर जाती है और उसका मृत्यु का रहस्य डॉक्टर को भी पता नहीं चलता है। मिच अब टेंशन में होता है और घर आने के बाद उसका स्टेप सन क्लर्क को भी मृत हालत पर मिलता है। देखने पर माँ और बेटे का केस ऑफ डेथ एक ही तरीके से होता है। दूसरी ओर दुनिया पर हर कहीं आदमी लोग बीमार पड़ रहे होते हैं और मर रहे होते हैं। इसीलिए डॉक्टर टीम अब बेथ का शव का एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है और मिच को भी हॉस्पिटल में ही आइसोलेशन करके रख देता है। अब WHO और सेंटर्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड डिपार्टमेंट प्रिवेंशन इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। दूसरे देश के रेशियो पर चाइना में इस बीमारी का असर ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसके चलते इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डॉक्टर लियोनारा को हांगकांग भेजता है कि कैसे ये बीमारी इतना फैल रहा है और इसका मेन कॉज क्या है। उधर डॉक्टर एरिन मिच के एग्जामिन के लिए हॉस्पिटल जाती है और उधर पता चलता है कि मिच जो अपनी पत्नी और बेटे के संपर्क पर आने पर भी इन्फेक्टेड नहीं होता है। इसका मतलब मिच का बॉडी उस वायरस के साथ लड़ने पर इम्यून है और उसके बाद में घर भेज देता है। वही दुनिया पर सिचुएशन गंभीर हो जाता है और CDC हेड डॉक्टर चीवर अपनी टीम को बुलाकर मीटिंग रखता है और उस मीटिंग पर डॉक्टर एरिन बताती है कि ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी पर कांटेक्ट होने पर ट्रांसफ़र हो जाता है। लोग जाने अनजाने कई बार अपना हाथ फेस पर लगाता है और साथ में दरवाज़ा का नब बस में ट्रेन में यात्रा करते समय कहीं ना कहीं आदमी पकड़ लेता है और वही चीज़ पर दूसरे आदमी भी बाद में अपने हाथ से पकड़ता है। इसी वजह से एक वायरस का चेन बनता है। इसी तरह एक दूसरे बॉडी में वायरस ट्रांसफ़र होता है। एक बीमार आदमी इस तरह कई लोगों को इन्फेक्टेड करता है और ये एक गंभीर महामारी के रूप ले रहा है और अगर हम लोग लकी रहे तो जल्द से जल्द इसको काबू पर लाना होगा बोलकर सुनाती है। दूसरी ओर DHS के लैब पर इस वायरस के ऊपर टेस्टिंग हो रहा होता है। DHS के कुछ आदमी आकर डॉक्टर चीवर को मिलता है। DHS वो संस्था है जो हर चीज़ पर लोगों का रक्षा करता है और उन लोग डॉक्टर चीवर को बोलता है कि कहीं ये बायो वेपन तो नहीं है जो एक देश दूसरे देश को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पहले एटम बम वगैरह यूज़ होता था। ये कहीं षड्यंत्र तो नहीं जो एक देश दूसरे देश को बीमारी से ख़त्म करना चाहता है। पर डॉक्टर चीवर बोलता है ये कोई बायो वेपन नहीं है। डॉक्टर एरिन बेथ के ऑफिस पर पहुंचती है कि ये जानने के लिए कहीं बेथ अपने कॉलीग को इन्फेक्टेड तो नहीं किया। पर ऑफिस पर सब तंदुरुस्त होता है। पर इस टाइम एक
आदमी एब्सेंट होता है जो बेद के संपर्क पर आया होता है। इसी टाइम वो आदमी बस पर बीमारी के हालत पर ट्रैवल कर रहा होता है। तभी डॉक्टर एरिन उस आदमी को कॉल करके बस से बाहर निकलकर एक जगह पर बैठे, आप वहीं पर हम लोग एम्बुलेंस लेकर आएंगे और कहीं कोई किसी चीज़ को आप हाथ न लगाना करके बताती है। वो आदमी भी बस से बाहर निकल जाता है और डॉक्टर एरिन टीम एम्बुलेंस लेकर वहाँ पहुँचती है। पूरा मुंह पर मास्क ग्लव्स पहनकर उस आदमी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाती है। 3 दिन के बाद रिसर्च से पता चलता है कि ये वायरस एक सूअर और चमगादड़ से आया है और इस वायरस का ना कोई तोड़ ना कोई दवा है। करीबन 8 दिनों के बाद ही यूएस के पूरे ज़्यादातर इलाके पर ये बीमारी फैल चुका होता है और कई सारे मारे भी जा चुके होते हैं और वहीं कई सारे हॉस्पिटल बीमारी से भर चुका होता है। मूवी में अब डॉक्टर लियोनारा को दिखाती है जो हांगकांग गई होती है वायरस के रूट कॉज के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वो निरंतर छानबीन कर रही होती है कि बेद किस किस से मिली थी। सीसीटीवी कैमरा के हेल्प से भी उसको कुछ क्लू नहीं मिल रहा होता है कि बेद को वायरस फर्स्ट टाइम कहाँ से लगा। उस टाइम डॉक्टर लियोनारा का हांगकांग का गवर्नमेंट ऑफिशियल सन फेंग हेल्प कर रहा होता है और कुछ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि बेद हांगकांग से ही बीमार हुई थी और वो जिस से मिली है सबको संक्रमित किया। उनमें से कोई बीमारी पड़ गया है या तो कोई मर भी चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक हर 12 दिन में से एक आदमी को तो ये बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा होता है और बच्चे के चांसेस भी बहुत ही कम, लगभग 25 से 10% होता है। उसी कारण अब WHO इस महामारी को इमरजेंसी क्राइसिस घोषित कर देता है और अपने घर पर ही सुरक्षित रहे और सोशल डिस्टेंस का नियमित पालन करे बोलकर रिक्वेस्ट करता है। पर कठिन सिचुएशन में भी कुछ उस तरह का आदमी होता है कि जो समाज पर गंदगी फैलाना चाहता है और इस तरह एक फेमस ब्लॉगर जिसका करीबन 10 मिलियन फॉलोवर होता है और अपने फॉलोवर को बढ़ाने के चक्कर और फ़ायदे के लिए एक झूठा फैलाता है कि मैं इस वायरस का शिकार हुआ होता पर मैं ठीक हो गया होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट से और गवर्नमेंट को बताता है कि विलीप ना करे और कई वैक्सीन नहीं है इस वायरस के लिए बोलकर एक ब्लॉग जारी करता है और इसके बाद सुनकर पब्लिक पैनिक होकर मेडिसिन ढूंढने के लिए फार्मेसी जाते हैं। फार्मेसी में इतना भीड़ होता है उस मेडिसिन के लिए एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर देता है और फार्मेसी का भी तोड़ फोड़ कर देता है। इस घटना के कारण जो हेल्दी विदाउट इन्फेक्टेड होता है वो भी इन्फेक्टेड के साथ संक्रमित होकर बीमार पड़ जाता है और उसके बाद उस ब्लॉगर को पुलिस पकड़ लेता है। उधर हांगकांग में डॉक्टर लियोनारा को पता चलता है कि बेद कैसे वायरस के जकड़ पर आई बोलकर और WHO के हेड ऑफिस पर रिटर्न होने की तैयारी में होती है, पर उसके साथ काम कर रहे होते हांगकांग का गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरनेट के रूमर्स पे विश्वास करके अपने गांव लोगों को रक्षा करने के लिए डॉक्टर लियोनारा को कुछ लोकल दोस्तों को बुलाकर किडनैप कर देता है ताकि उन लोगों को डॉक्टर लियोनारा के बदले US से वैक्सीन मिले। सन फेंग डॉक्टर लियोनारा को अपने गांव लेके जाते हैं जहां पर एक ही कमरे में कई आदमी होते हैं और उस पर तो कई सारे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर एरिन जो बेद के संपर्क में आए लोगों का इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी उसको भी ये वायरस जकड़ लेती है और बहुत बीमारी पड़ जाती है। बीमारी होने के बाद डॉक्टर एरिन को ये सूचना डॉक्टर चिवर को देती है और डॉक्टर चिवर भी डॉक्टर एरिन को कुछ नहीं होगा बोलकर दिलासा देता है। पर कुछ दिनों के बाद डॉक्टर एरिन का ये वायरस के कारण मौत हो जाती है। डॉक्टर चिवर के हिसाब से ये दुनिया को करीबन 7 करोड़ जैसे आदमी मर सकता है ये वायरस के चलते और टाइमली 2 to 3 करोड़ का मौत हो चुका होता है। कुछ दिन के बाद पूरा दुनिया ही एक मशान घाट जैसा हो जाता है और सब ऑफिस, जिम, स्कूल, कॉलेज बंद हो चुका होता है और सभी शहरों में लॉकडाउन का क्रम शुरू हो जाता है ताकि एक संक्रमित व्यक्ति एक जगह दूसरी जगह जाकर औरों को इन्फेक्टेड ना करे। पर कुछ दिन बाद फूड शॉर्टेज के कारण लोग अपने आप पर झगड़ा करना शुरू करता है।
डॉक्टर हेक्सटेल अपनी टीम से मिलकर कई सारे वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट कई बंदरों के साथ कर रही होती हैं, पर सब बंदर एक्सपेरिमेंट में मर रहा होता है। पर एक दिन एक बंदर टेस्ट के बाद भी जीवित होता है। पर हेक्सटेल को पता होता है कि वैक्सीन के लीगल प्रोसेस से ही जाएंगे तो वैक्सीन आने पर बहुत ही टाइम लगेगा, जो बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए किसी को पता चलने देना ही वो उस वैक्सीन का डोज खुद को लगाती है, क्योंकि वो वैक्सीन जल्द से जल्द प्रयोग के लिए निकालना चाहती थी। वैक्सीन के डोज लेने के बाद उसी हॉस्पिटल पर इस वायरस से लड़ते हुए अपने डैड के पास जाती है और अपना फेस मास्क को उतारकर बात करना शुरू कर देती है और अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं वो जानने के लिए। कुछ दिन के बाद डॉक्टर हेक्सटेल को कुछ भी नहीं होता है और वायरस उसके बॉडी को इन्फेक्टेड नहीं कर पाता है। इस तरह अब WHO इंटरनेशनली अनाउंस करता है कि अब इस वायरस से लड़ने के लिए हमारे साथ वैक्सीन है बोलकर, और ये बहुत ही खुशी की बात होता है। अब मूवी में डॉक्टर लियोनारा को दिखाती है जिसको किडनैप किया होता है और US किडनैपर को वैक्सीन देकर डॉक्टर लियोनारा को छुड़ा लेती है और बाद में उसी दोस्त बोलता है कि असल पर किडनैपर वैक्सीन नहीं बल्कि रेगुलर यूज़ मेडिसिन है। ये सुनकर डॉक्टर लियोनारा कुछ कहे सुने बिना डायरेक्ट उस एयरपोर्ट से निकलकर उसी गांव में जाती है। डॉक्टर चीवर को वैक्सीन मिल जाता है, पर वो वैक्सीन का डोज खुद को ना लगाकर अपने एक एम्प्लॉय के स्टाफ के बेटे को लगा देता है, क्योंकि वैक्सीन का रोल आउट होने पर थोड़ा टाइम लगने वाला होता है। इसके कहते से ट्रू ह्यूमैनिटी फिर से वो ब्लॉगर अपना आदमी को वैक्सीन के अगेंस्ट भड़का रहा होता है और धीरे धीरे लाइफ ट्रैक में आ रहा होता है। और मूवी के लास्ट सीन में हम लोगों को वायरस का मेन कॉज दिखाता है। हांगकांग में चमगादड़ एक केले का टुकड़ा लेकर सुअर के फार्म में जाकर केले खाना शुरू करता है और केले का छोटे सा टुकड़ा ज़मीन पर गिर जाता है, जिसको एक सुअर खाता है। कुछ दिन बाद वही सुअर को एक रेस्टोरेंट में पकाने के लिए लेकर जाते हैं और उस रेस्टोरेंट के शेफ उस सुअर को प्रिपेयर करते टाइम अपना हाथ सुअर के मुंह में डाल रहा होता है। तभी बेत रेस्टोरेंट के बाहर बिजनेस के लिए आई होती है। वह शेफ भी बिना हाथ धोए अपना हाथ एप्रॉन से ही साफ करके बाहर बेत से मिलता है, हैंडशेक करता है और इसी तरह से वायरस बेत से होकर पूरा वर्ल्ड में एक महामारी का रूप लेता है। अब ये कोइंसिडेंस है या एक फिल्म का स्क्रिप्ट, और 9 साल के बाद का ये महामारी एक दूसरे के साथ ऐसे मेल खाते कि लगता है कि स्क्रिप्ट राइटर दूरदर्शी है, या फिर आप लोगों को ये भी लगेगा कि कहीं ये मूवी देखकर तो कोई दुनिया का तबाही का गंदा खेल तो नहीं खेल गया खुद को ताकतवर बनाने के लिए। हु नोस, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अलान जो मूवी में ब्लॉगर होता है उस जैसे आदमी आज धरती में कम ही नहीं है जो खुद के फ़ायदे के लिए दूसरे के तबाही में मजा लेते हैं। ये मूवी हमें कोरोना वायरस से लड़ने का सीख भी देता है, इसीलिए ऑलवेज फॉलो द बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड, स्टे सेफ एंड हैप्पी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।